माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हमने जेई मेन 2026 का जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और यह क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसमें सेपरेशन मेथड पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि y जो है x का फंक्शन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन है कि y की वैल्यू 0 पे 1 है, तो हमें फाइंड करना है कि y का वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको जब हम सेपरेशन मेथड से जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग इस इंफॉर्मेशन से फाइंड करेंगे। उसके बाद हमको वाई एक्स में एक रिलेशन आएगा और उसमें हम एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करके हम वाई 1 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो हम अब शुरू करते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करें। जरा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। वाई वाला टर्म को एक तरफ कर लेते हैं और एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। डी वाई इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हम यहाँ से हम लोगों ने एक्स वाला टर्म को एक तरफ कर लिया और ये वाई वाला टर्म अकेला एक तरफ रह गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस दोनों तरफ इंटीग्रेशन का एक साइन दे देते हैं और ये हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो डी वाई का इंटीग्रेशन वाई होगा। और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर हम जेड इज इक्वल टू 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स अगर हम पुट करते हैं तो डी जेड बटा डी एक्स की वैल्यू जो होगा वो होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम डी जेड इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू, अब देखिएगा, माइनस इंटीग्रेशन, ये हम 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स के जगह पर हम जेड पुट कर लेते हैं और ये डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ माइनस साइन की जगह पर हम डी जेड पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो होगा, जरा देखिएगा ध्यान से। हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा डी जेड जेड डी जेड। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आएगा वाई, यहाँ से आएगा जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट। तो इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा और जेड डी जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई 2 हो गया और यहाँ पे कांस्टेंट आएगा क्योंकि ये डिफिनिट नहीं है। अब हम जेड की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो आएगा हमारा 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब जरा देखिएगा यहाँ पर, ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। ये दिया हुआ है कि y की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे 1 है। ठीक है, तो हम x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 दिया हुआ है। एट x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से 1 पुट करेंगे, आ जाएगा 1 माइनस टेन इनवर्स 0, ठीक है ना, का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ से आ जाएगा ये 1 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0 जो होगा वो 0 होता है, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पर हमारा आ गया हाफ। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास y का जो रिलेशन आएगा x के टर्म में वो होगा 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2
प्लस कांस्टेंट की जगह पर ये हाफ आया। अब मुझे फाइंड करना है y की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे। तो हमें फाइंड करना है y, फाइंड करना है कहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 पे क्या हुआ। तो हम x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो आएगा 1 माइनस टेन इनवर्स 1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ। ये टेन इनवर्स 1 का वैल्यू आता है पाई बाई 4। तो 1 माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस 2 है तो माइनस पाई बाई 2। ठीक है, पाई 2 प्लस हाफ। तो यहाँ से आ गया है हमारे पास, देखिएगा ये आएगा 1 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस पाई बाई 2 प्लस 1 बाई ये 2। तो हमारे पास ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 32, ठीक है, माइनस पाई बाई 4 प्लस 1। ठीक है, तो y की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे इतना है। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहें और नई नई चीज़ें सीखते रहें और सीखें कि किसी बात को कैसे हमको अप्लाई करना है, क्योंकि जेई मेन जेई एडवांस में इंफॉर्मेशन कम और एप्लीकेशन ज़्यादा पूछता है। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि किसी बात को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। और इस चैनल पे हम यही सिखाते हैं, यही बताते हैं बच्चों को कि किसी चीज़ को हम लोग कैसे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन का किस तरह से हमको यूज करना है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये सब सीखने के लिए बने रहें इस चैनल पे और तब तक के लिए थैंक यू।